So, hi everyone, welcome back to my channel. My name is Reet. I talk about manifestations and law of attraction and attraction success stories. So, मेरे पास मेरे दो क्लाइंट्स की सक्सेस स्टोरीज आई हैं जो मैंने शेयर भी की हैं मैं आपको डिटेल में बता दूंगी, ठीक है, सब कुछ। तो हुआ ये कि एक ने जॉब मैनिफेस्ट की एंड दूसरे एसपी को मैनिफेस्ट किया। तो ऑफ कोर्स इससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि किसी को भी मतलब ऐसे ना पूछें, ठीक है, कि मतलब ऐसा नहीं है कि कोई नहीं बताना चाहता या फिर ये किसी की पर्सनल लाइफ होती है, ठीक है। तो जैसा कि आपको पता है कि मैंने जो भी पिछली सक्सेस स्टोरी को शेयर किया है ना, उसमें मैंने किसी की भी आइडेंटिटी को शेयर नहीं किया था। बट रिसेंटली मैंने एक सक्सेस स्टोरी को शेयर किया था जिसमें मैंने किसी की आइडेंटिटी को ना शेयर कर दिया था। तो उस जो लड़की है वो, अब उस लड़की को लोग मैसेज करके पूछ रहे हैं कि तुमने ये कैसे मैनिफेस्ट किया, क्या क्या किया, मुझे भी बताओ, ठीक है, कि कोचिंग में क्या क्या सिखाया गया तुम्हें। तो अभी वो बहुत ज़्यादा इरिटेट हो चुकी है एंड ये रीज़न है। एंड मेरे पास ना पहले भी बहुत ज़्यादा ऐसे मेरे क्लाइंट से मुझे बताया है, लाइक उन्होंने मेरे साथ एक तरह की शिकायत ही की है कि लोग परेशान करते हैं तो मत शेयर किया करो आइडेंटिटीज़। एंड क्योंकि आप लोगों ने कहा था कि आइडेंटिटी को शेयर करना चाहिए ताकि हमें ज़्यादा यकीन हो सके, तो फिर मैंने किया। तो फिर अब अगर आप में से मुझे एक तरह का डिसीव मतलब मिलेगा, है ना, कि धोखा मिलेगा एक तरह का, कि फिर आप उनको परेशान करोगे, तो फिर ऐसा मत करो, ठीक है। एक रिक्वेस्ट है। एंड लोगों की पर्सनल लाइफ है, वो नहीं चाहते कि उन्हें ऐसा मतलब पूछा जाए, ठीक है। तो ये उनका है, बस मैंने आपको मैसेज देना था। तो आई होप कि आप इस चीज़ पर काम करोगे। तो एनीवेज़ आप भी मुझसे कंसल्टेशन ले सकते हो, सो दैट्स अप टू यू। तो जो जॉब एंड एसपी की सक्सेस स्टोरी है वो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी। तो एक लड़की ने ना जॉब को मैनिफेस्ट किया है, ठीक है। तो उन्होंने मेरे साथ शेयर भी किया एंड वो आप देख भी सकते हो, दोबारा से भी रीड कर सकते हो। तो वो जो लड़की है तो उसने मेरे साथ काम किया एंड लिमिटिंग बिलीव्स बताए, उनकी उनकी जो भी उनकी डिज़ायर थी वो बताई एंड ठीक है। एंड दैट वाज जॉब। एक स्पेसिफिक कंपनी में वो जॉब करना चाहती थी एंड उससे वो जॉब मिल चुकी है। एंड वो कैसे मिली, वो प्रैक्टिसेस करने लगी, एफर्मेशन करने लगी, विजुअलाइजेशन करने लगी, ठीक है। इमेजिन करती थी कि वो उस एक पोजीशन पर है, ठीक है, वो कहीं उस ऑफिस में बैठकर अपना काम कर रही है, ठीक है। जो भी उसकी जॉब थी वो उसे विजुअलाइज करने लगी, साथ में अफर्म करती थी दैट आई एम दिस। जो भी वो पोजीशन पाना चाहती थी, फॉर एग्जांपल हम सीए की पोजीशन लेते हैं, तो वो कहती थी आई एम अ सीए, ठीक है, थैंक यू डिवाइन, आई एम सीए में फाइन। तो मैं फाइनली सीए बन चुकी हूँ। मैं बहुत ही ज़्यादा खुश फील कर रही हूँ, ठीक है। मतलब मेरी लाइफ बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मैं सीए बन चुकी हूँ, फाइनली मेरा ड्रीम पूरा हो गया है एंड मैं सीए बनकर बहुत खुश हूँ। मेरी जॉब बहुत अच्छी है, मुझे हाई पेड सैलरी मिल रही है एंड ये कंपनी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। मेरी सारी फैमिली खुश है, मैंने फ्रेंड्स से सब कुछ शेयर किया है एंड सभी बहुत ब्लेसिंग्स दे रहे हैं मुझे। इसी टोन में, इसी तरह की स्टेट में, हैप्पी वाली एनर्जी में, उन्होंने एक पॉजिटिव एनर्जी उस वाइब में एंटर करके ना उस स्टेट में जाकर जहाँ पर उसकी वो जॉब थी वहाँ पर रहना स्टार्ट कर दिया। एंड उसमें ही डिल्यूजन रहना कि बस मुझे तो जॉब मिल चुकी है एंड जो भी ऑफर लेटर्स उन्होंने दिए थे, ठीक है। एंड यहाँ पर अभी बात आती है एक्शंस की। तो ये एक्शंस होते हैं ना, तो ये ले लो, ठीक है। मतलब कि ऑफ़र लेटर्स जब वो चलो वहाँ से आते हैं, ठीक है, बट आप एक तरह का थोड़ा थोड़ा बहुत एफ़र्ट कर लो कि हम अप्लाई करते हैं जॉब के लिए, है ना। अगर किसी को जॉब मैनिफेस्ट करनी है उसके लिए अप्लाई करो एंड जो भी आपको पोजीशन मिलती है तो उसके लिए अप्लाई कर दो, अपना थोड़ा सा एफ़र्ट डाल दो। जब आप प्रैक्टिसेस करते रहते हो मैनिफेस्टेशन की जर्नी में, तो तब आप अपने आप से ना अंदर से कुछ ऐसे अपने आप से एक्शन लेने का आपका मन करता है जो आपको खुद से यूनिवर्स या सबकॉन्शियस माइंड करवाता है, ठीक है। वो आपको रास्ते अपने आप बनवाता है और वहाँ तक अपने आप लेकर जाता है जो हमारी मंजिल होती है, जो हमें मैनिफेस्ट करना होता है। तो आपको जस्ट
करते जाओ, मतलब कि परसिस्ट करो, इस जो भी प्रैक्टिस आप करते हो अफर्म करो एंड विजुअलाइज करो। एंड अगर आप कर सकते हो तो स्क्रिप्टिंग भी करो, राइटिंग करो, ठीक है। राइटिंग भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगी जब आप करते रहते हो ना, कि उसमें आप इंगेज रहते हो, कि उस फीलिंग में, उस डिज़ायर्ड रियलिटी में। तो मैनिफेस्टेशन में यही तो हमें चाहिए होता है कि रेपिटेटिवली हम एक ही स्टेट में रहें, ताकि हमारा माइंड जो है रिप्रोग्राम हो जाए, ठीक है। एंड वो हैबिट फॉर्म कर ले कि मेरी रियलिटी तो ऐसी ही है। तो वहाँ पर हमें डाउट नहीं रहता कोई भी, अब माइंड बस मान लेता है कि अच्छा हाँ ऐसा ही है, तो ठीक है, फिर वो मैनिफेस्ट हो जाता है। क्योंकि मैनिफेस्टेशन तो होनी है, वो तो रिफ्लेक्शन है, वो तो 3D में हमें दिखेगी दिखेगी। बट पहले हमें उस स्टेट में घुसना पड़ता है, उसमें जाना पड़ता है, ताकि वो बन सके, ठीक है। एंड उसी के लिए हम एफर्मेशंस करते हैं एंड विजुअलाइजेशन करते हैं, इमेजिन करते हैं चीज़ें। एंड ऐसा ऐसा वो करती गई एंड उसे ऑफ़र लेटर फाइनली आ जाता है उसी कंपनी से जो जिसमें वो रह रही होती है, ठीक है। एंड जब आता है तो वो कहती है कि बस मुझे ऐसी ही फीलिंग आई थी, कि मतलब मैं रोज़ यही फीलिंग फ़ील करती थी, कि बस मतलब ये हो चुका है ऑलरेडी, ठीक है। एंड बस मुझे बहुत ज़्यादा, मैं बिल्कुल भी मैंने वंडर नहीं किया, क्योंकि मुझे पता था कि ये तो ऑलरेडी रियलिटी मेरी है, क्योंकि वो पहले से उसमें रह रही थी, राइट। तो फिर वही रियलिटी उसने अट्रैक्ट कर ली, तो वो मैनिफेस्ट हो गया। तो जो इसने एसपी मैनिफेस्ट किया था, वो इसने ऐसे किया था कि चलो, टाइम तो उसने मेंशन किया है कि 4-5 दिन है ना। बट यहाँ पर उन्होंने पहले थोड़ी कहा था कि मैं 4 दिन तक करूँगी, वो बस करती रही। बस इवेंचुअली उसने जल्दी उस स्टेट को एम्बॉडी कर लिया एंड जल्दी उसे रिज़ल्ट मिल गया। तो वो एसपी पर इस तरीके से काम कर रही थी कि एसपी जो था वो बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं था, ठीक है। एंड वो एक अनडिज़ायर्ड रियलिटी थी जो उसे नहीं चाहिए थी, एंड उसका ट्रीटमेंट वो जो था वो उसे नहीं चाहिए था। तो जैसा ट्रीटमेंट उसे चाहिए था, तो मैंने उसे कहा था कि लिखना स्टार्ट करो, लिखो, एंड जो भी ट्रीटमेंट आपको चाहिए वो लिखो। पॉइंट्स आपको क्लैरिटी देंगे, जब आप लिखोगे, रोज़ लिखोगे, तो आप फिर से उसी रियलिटी में ज़्यादा इन्वेस्ट कर पाओगे, ज़्यादा डीपली जा पाओगे, ठीक है। उसे ज़्यादा अच्छे तरीके से एम्बॉडी कर पाओगे। उसने रोज़ लिखना स्टार्ट किया, और उसके साथ एफर्मेशन विजुअलाइजेशन तो करना ही करना है सबको, जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो वो करती रही कि वाह, उसका ट्रीटमेंट बहुत अच्छा है, वो बहुत फ्रेंडली बिहेव करता है, एंड वो मेरे सामने बहुत स्माइल करके बातें करता है, मुझसे शेयर करता है चीज़ें। मतलब हर ट्रीटमेंट जो आपके दिल में है, जो आप चाहते हो, ठीक है। एंड ऐसा करते रहो, एंड उसके बाद आप देखोगे कि रियलिटी स्टार्ट्स टू शिफ्ट। ऐसे ऐसे सर्कमस्टेंसेस आप अट्रैक्ट करने लग जाओगे, जो वही सेम सिचुएशन को अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। वही सेम रियलिटी जिसके बारे में आप, जिसकी प्रैक्टिस कर रहे हो, जो आप मतलब जिसके बारे में आप डिल्यूजनल हो रहे हो। एंड चीज़ें तो वर्कआउट करती हैं, चाहे आपको 1 हफ्ते में रिज़ल्ट मिल जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा आपको 1 महीने के अंदर मिल जाएगा, पर पहले कोई तो गिव अप कर देता कि इतना टाइम लगेगा यार, ठीक है। ऐसा नहीं होता। मैं आपको बता रही हूँ ना, एक टाइम ऐसा भी आएगा जहाँ पर आपने सोचा चीज़ें हो गई, बट फ़िलहाल यू आर द बिगनर, आपको थोड़े से एफ़र्ट लगाने होंगे ताकि आप उस वहाँ तक पहुँच सको, ठीक है। सभी जो है ना, उन्होंने स्टार्ट किया होता है, अभी आपको स्टार्ट करने की ज़रूरत है कि करो 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 करते जाओ, एंड प्रैक्टिस करते जाओ, परसिस्ट करते जाओ, एंड इवेंचुअली आप उसमें एक्सपर्ट बन जाओगे। जो भी एक्सपर्ट्स होते हैं वो फर्स्ट कभी ना कभी तो बिगनर थे, मैं भी थी। एंड अब जो मेरा माइंडसेट है, एंड जो पहले वाला माइंडसेट है, उसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस है। एंड वो चेंजेस क्यों हैं? क्योंकि मैंने अपने आप को वैसा ही मोल्ड किया है ना, माइंडसेट को चेंज किया। तो वेदर जॉब है, एसपी, ये तो छोटी चीज़ें हैं। कितनी भी बड़ी चीज़ें आपको मैनिफेस्ट करनी है, अपीयरेंस मैनिफेस्ट करना है, एंड या फिर आपको एक ड्रीम बॉडी मैनिफेस्ट करनी है, एक फेम सक्सेस मैनिफेस्ट करना है, मनी मैनिफेस्ट करनी है, एनीथिंग, हाउस, ड्रीम हाउस, लग्जरियस हाउस, कितने भी आपको बहुत ज़्यादा अमाउंट इन द अनलिमिटेड मनी मैनिफेस्ट करने हैं, यू कैन स्टिल डू दैट। सब कुछ आप कर सकते हो, बिकॉज यू आर द अवेयरनेस। आपको पता है, ये भी बात है कि हमारी जो जो अवेयरनेस है ना, वो सिर्फ ह्यूमंस के पास ही है ये पावर, क्योंकि हम उस जो वो है, जो यूनिवर्स कह लो, या फिर जो एक अल्टीमेट सुपर पावर है, सुपर नेचुरल पावर है, जिसे हम गॉड कहते हैं, ठीक है, मतलब भगवान कहते हैं, उनके हम पार्ट हैं, हम स्पिरिट्स हैं, ठीक है। हम एक बॉडी में हैं, बट वी आर द स्पिरिट्स, वी आर द सोल्स, एंड दैट्स वाई वी आर पार्ट ऑफ द यूनिवर्स, ठीक है। उसी का हम एक पार्ट हैं। तो जो भी पावर यूनिवर्स के पास है, तो वो ऑफकोर्स वो हमारे पास भी है, हमें जस्ट उसे यूटिलाइज़ करना आना चाहिए, एंड यूटिलाइज़ पॉजिटिव थिंग्स के लिए करो। एंड आपने बहुत ज़्यादा, आपने कभी ये कहा है, मतलब ये सुना है या पढ़ा है किसी भी
स्पिरिचुअल ग्रंथों में कि दुखी रहो, जितना ज़्यादा आप परेशान रहोगे उतनी ज़्यादा आपको चीज़ें मिलेंगी। क्या यहाँ किसी भी बुक में ऐसा लिखा है, किसी भी बाइबल में लगा लो या फिर भगवत गीता, जिससे भी आप रिलेट कर पा रहे हो, स्पिरिचुअल चीज़ें, स्पिरिचुअल बुक्स है ना, तो किसी में भी इस नेगेटिविटी की बात की गई है? नहीं। वहाँ पर नेगेटिविटी को ना हटाने की बातें की गई है कि ऐसा चिंता मत करो या फिर प्रॉब्लम्स के बारे में मत सोचो। जितना आप अच्छा रहोगे, यूनिवर्स की ना जितनी आप प्रेज़ करोगे, लाइक भगवान के जितने आप गुण गाओगे, उतना ज़रा आपको अच्छी चीज़ें आप अट्रैक्ट करोगे। इन द सेंस कि जितना आप खुश रहोगे, मतलब जितनी आप प्रेज़ वाली एनर्जी में रहोगे, जितनी आप अबंडेंस, खुशी, हैप्पीनेस वाली एनर्जी में रहोगे ना, वो चीज़ें आप ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट कर लोगे। तो ये चीज़ें हमें उसी एक सुपीरियर पावर से पता चली हैं, तो क्यों ना हम उस चीज़ को यूटिलाइज़ करें। एंड मैं बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ कि हमें मैनिफेस्टेशन के बारे में पता चला। एंड आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हो यार, मतलब मेरे पास तो एक भी चीज़ नहीं है जो मैं आपको कहूँ कि ये आप रिवर्स नहीं कर सकते, ये आप मैनिफेस्ट नहीं कर सकते। बस आपको चाहिए ये है कि बस आपको एफ़र्ट चाहिए कि एफ़र्ट करो थोड़ा सा एंड करते रहो। आप बस उस अलाइनमेंट में रहना है हमें बस, और कुछ भी नहीं करना है। बिल्कुल सिंपल सी बात है। आपको कोचिंग में मत लो, ठीक है? चलो, मैं पहले कहती थी ना कि आपको कोचिंग की भी ज़रूरत है, चलो कोचिंग में मत लो। आपको करना ये है कि फोकस आपने वो देखा है हॉर्स के आई के साइड में, मतलब वो चीज़ें लगी रहती हैं ताकि वो सीधा देखे, है ना, मतलब कि वो डिस्ट्रैक्ट ना हो। तो आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, अपने ड्रीम पर फोकस करो कि वो प्रेजेंट में आपके पास है, उसमें रहो बस। ये एक लाइन बार बार सुनो, अपने ड्रीम पर फोकस करो, प्रेजेंट में रहो एंड उसे फील करो कि वो अभी आपके पास है। बस यही करना है आपको एंड मैनिफेस्ट हो जाएगा, ऐसे सेकंड में मैनिफेस्ट हो जाएगा, ठीक है? मुझे नहीं लगता कि मुझे इससे डिटेल में आपको जाने की ज़रूरत है, एंड वो मैं अलग से वीडियो बना दूँगी। तो यहाँ पर मैंने सिर्फ सक्सेस स्टोरीज़ को ही शेयर करना था। तो आई होप कि ये सक्सेस स्टोरीज़ आपको पसंद होंगी। एंड फिर से एक आपसे रिक्वेस्ट है कि लोगों से मत कहो, मतलब लोगों को ज़्यादा ऐसा मत करो कि मुझे बता दो, ठीक है? आई नो कि चलो अगर कोई पूछता है तो किसी को बता देना चाहिए, बट मैं ये ऐसे भी नहीं ना कह सकती कि सबको बताना ही चाहिए। अब लोगों का पर्सनल चीज़ें हैं, वो चाहे ना चाहे, वो उनकी लाइफ है, तो हम किसी को भी फोर्स नहीं कर सकते हैं कुछ भी करने के लिए। तो मैं यहाँ पर आपको कह सकती हूँ कि मत करो ऐसा, ठीक है? एंड यही एक रीज़न है कि मैं आइडेंटिटी को शो नहीं करती हूँ, और बहुत सारे लोग चाहते हैं कि वो लोगों के सामने ना आएँ, ठीक है? So this is the reason, and thank you so much for watching this video. Please do not forget to like, comment and subscribe. And I'm always available to help you. आप मुझसे कोचिंग ले सकते हो, है ना? मेरे जो सेशंस होते हैं, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करती हूँ कि सभी को 2 से 3 दिनों में या फिर उसी दिन में उन्हें कोचिंग प्रोवाइड की जाए, ठीक है? तो दैट्स अप टू यू, आपको लेना है या कोचिंग नहीं लेना है, वो आपकी मर्ज़ी है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ आई होगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।